अब हम क्या बताएं भैया, हमारा कुछ नाम ही ना है। मेरे बेटा रे आगे 4 बजे फोन आयो, अंधा वाले राखी की आंख लगी पड़ी। अच्छा। वो उठा ना पाई, वो दोस्त पे आयो अपने पे फोन, दोस्त से बात करी, उसके बाद में भाई पे आया, छोटे पे। ये मैया तो भैया समझा करी हो, मैं लड़ाई पे जा रहा हूँ भैया, देवंत की हो रे। सबरी फैमिली के लेके चलो खींच के, जैसे राम ने अयोध्या चलाई भैया। पाकिस्तान नष्ट ही होना चाहिए, पाकिस्तान नष्ट ही होना चाहिए बेटा। क्या नाम है? अब हम क्या बताएं भैया, हमारा कुछ नाम ही ना है। दिनेश शर्मा जी से कब बात हुई थी माता जी? ओ बेटा तुम्हें कई बार बता दे। ओ क्या सवाल किया जाए, क्या पूछा जाए? एक ही सवाल कब तक कितने बार किया जाए कि आखिरकार क्या बात हुई थी? अब हम पे बात ना है मेरे बेटा रे। ओ यार, जाने से पहले कुछ कह के नहीं गए थे माता जी? जाने से पहले तो बते रहो कि करे हो, बहन को यूँ करेंगे, बहन को यूँ करेंगे, मम्मी हमारे एक ही बहन है, सब भैया सब मिल के रहेंगे, कोई टेंशन मत लेकर भैया। भैया से? वो तो ही बतरा रहे हो। अच्छा, तो मतलब बहन थी घर में शादी करने के लिए और घर के सबसे बड़े थे वो? शादी शुदाई पर बहन को देने की इच्छा ही बाकी। अच्छा। बीवी, हम बहन को मकान सकान बनाएंगे, अपनी को पल वाले बुलाएंगे, हम आप फंसाएंगे खेत की, नहीं तो दे देंगे कुछ भाई। मम्मी मेरा टारा क्या आऊंगा, जब मम्मी बहन को पे लौट दबाऊंगा पल वाले। तू टेंशन मत ले करे, ममता बराबर की कर लेंगे। घर के सबसे बड़े थे? सबसे बड़े। और भी 2 बेटे हैं सेना में। जब फोन कब आई थी आप लोग के पास कि देश के लिए शहीद हो गए? हाँ? गोली लगत खेमी आई, फोन तो आयो, उसके बाद फोन आया? उठाया, सोएगी उठाया ना। अच्छा, कोई उठाया नहीं था फोन? हाँ? पास करो ही छोरा बहुत बीमार चल रही, आगे 4 बजे फोन आयो, अंधा वाले राखी की आंख लगी पड़ी। अच्छा। वो उठा ना पाई, वो दोस्त पे आयो अपने पे फोन, दोस्त से बात करी, उसके बाद में भाई पे आया, छोटे पे। ये मैया तो भैया समझा करी हो, मैं लड़ाई पे जा रहा हूँ भैया, देवंत की हो रे। घर बात मत बताइयो। मतलब किसी से बताने के लिए मना की थी उन्होंने? आपसे बताया था उन्होंने? मेरे छोटे बेटा थे अच्छा। भैया, कहीं भैया आते और सीमा आते, कहने की जरूरत ना है। यानी अपनी मिसेज से कहने की जरूरत नहीं है? लड़ाई चालू है, किए जा रहे हैं। उससे पहले आपकी बात हुई थी? क्या कह रहे थे फोन पे? कैसी हो मम्मी? मैं बढ़िया हूँ बेटा। आहेरों सब बढ़िया है, बस्ती में भी, गांव में भी सब बढ़िया है बेटा। सीमा कहाँ गई है? सीमा तो भैया नहा रही है। बात कराऊँ जब कह रहा हूँ भाई ना मम्मी रंधा नहा लें, बाद में बात करूँ। अब फिर बाद में इनकी दोनों की बात बनी। वो प्रेग्नेंट भी है कुछ महीने की? चौथा महीना चल। चौथा महीना। इससे कितने दिन पहले वो गए थे? छुट्टी पे आए थे? 2 मार्च। वो भैया यहाँ 2 मार्च को आए? 2 मार्च को।
16 जनवरी को छुट्टी आए थे, 2 मार्च को छुट्टी काट के गए। अच्छा, छुट्टी काट हाँ 40 दिन के आए थे। 40 दिन की छुट्टी के लिए आए थे, यानी लगभग 2 महीना हो गया। हाँ, कल होंगे 2 महीना तो गए। अच्छा 2 महीना भी गए हुए कल। हाँ कल होंगे 2 महीना कल होंगे। हम तो भैया दूर के पास में ही हैं, हम तो दूर है। अच्छा, आप पड़ोसी हैं। हाँ तो इनके कहो होगो जैसे कहो होगो, पर कहो 2 महीना पहले ही। इन एक को पिता बीमार, पिताजी जो वहाँ देख गए, वहाँ के लगाया ये पैसा दे ला, और जब चले हो फिर जब खत्म है वो पीछे गए। आप लोग से मिला करते थे, आते थे तो? खूब मिले हो बहुत। हाँ मिले सब थे, बहुत अच्छा हो के मिले सब थे, खूब बहुत बढ़िया लड़का हो। किसी तो लड़का हाँ लड़ाई ना बहुत बढ़िया लड़का बेटा लगे हमारा। हाँ आंटी, चाची लगे ताई आपसे ताई लगे ताई फलान बात से वो सूदे सभी बालक सूदे, इनके एक भी बालक ऐसा ना हो। परिवार बहुत बढ़िया या माए गए वे सब जब माए गए बहुत सूदे, ऐसा ना हो कोई सकल कायदे लड़ेगा भिड़े कायदे बोले ना, सबसे बढ़िया रहे हो। मतलब सबरे गाँव में नहीं लग रही है कि कैसे चले हो। अच्छा, जब खबर आई थी तो आप लोग को कितने देर बाद पता लगी थी? अरे कोई सांझ को पता लगी 4 बजे तो हमें, हाँ इन्हें ना बताई गाँव में तो 12 बजे ही लग गई। माता जी, गांव में सबरे में पता हुई, सबरे में पता हुई, हमें ना बताई। सांझ को जब वो नंदेव ले गई, मैं यहाँ पे उठाया के नहीं घर ते, जब वो नंदेव ते मुन्या बहु कह रहा कि मीरा मत बताइए तुम मत माता जी, घर का माहौल तभी से ऐसे ही बना होगा, लोगों का आना और लोगों का जाना। बस्ती बहुत अच्छी है हमारी, दिनेश की सुनी ना, 5 गांव सब एक है कि सबके आंसू ना रुके बेटा, जितना मेरा बेटा वाले मान सरमन बेटा, कभी किसी से मोहना मोरे, अपनी माँ से बेहद माँ समझे सब। सबको कभी बैठी चारण में खड़ी ना करी उसने कि मम्मी घर चलो, इतना शरीफ बेटा हो भैया। हमें तो हमारा बेटा बने रहता, हमको तो आधा टुकड़ा बहुत हो, हम तो आदमी में ही गुजारो कर ले। हमारा बेटा बने रहता, और हम जैसा बेटा हमें जीवन में ना मिलेगा, हम 7 जन्म ले लेंगे जब ना मिल सके ऐसा बेटा सरवन भैया, जैसे हमारे कलेजा को डूबो। सबरी फैमिली के लेके चलो खींच के, जैसे राम ने अयोध्या चलाई भैया। जसरत को सो ओ बेटा रे, ओ बेटा, अरे बेटा कौड़ गो मम्मी छोड़ कर। रो मत माता जी, आपका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। आज प्यार मांगो मेरे लाल बेटा। माता जी, मन में ऐसा तो नहीं लग रहा कि बेटा देश के लिए शहीद हो गया, बेटे को? पाकिस्तान को कुछ कहेंगे आंटी? पाकिस्तान नष्ट ही होना चाहिए, पाकिस्तान नष्ट ही होना चाहिए बेटा। जो हमारी बहन के सिंदूर धो रहे हैं, हमारी गोद खाली कर रहे हैं,
वो तो नष्ट ही होना चाहिए। पाकिस्तान को दूसरा हमला नहीं मिलना चाहिए ये जो अब मिला। अच्छा, ऐसा तो मन में मलाल नहीं है कि बेटा देश के लिए शहीद हो गया, उसको नहीं होना चाहिए था? बेटा ना इस माँ की आंख में आपको आंसू भी नहीं नजर आ रहा होगा। ये आंसू पूरी तरीके से सूख गए हैं। 7 तारीख को ये देश का लाल शहीद हुआ था और आज आपका 12 तारीख है। लगभग 5 दिन हो गए होंगे। शायद इस माँ ने आंख भी नहीं अपनी बंद की होगी 1 सेकंड के लिए। अगर गलती से आंख भी बंद हो गई तो बस उसी दिनेश शर्मा जो देश के लिए रात भर बाबरी हुई डोल है, हमें पूछ कैसे रख रहे हैं हम। हाँ, कच्चा ले लियो, कच्चा लेके सबरे चौक में डोले ही बगी बाबरी बनी। हम कैसे कैसे पकड़ के नहीं रात भर बैठे रहे, लेके नहीं आए हैं। बेटा आओ हमारो। पाकिस्तान को क्या कहोगी माँ? यही कहेंगे हमारा सिंदूर का बदला ले बे, और कहा कहेंगे हम। हाँ माता जी। पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से मिले, जब शांति होगी। इतने शांति नहीं होगी। जो बाहर कर रो पाकिस्तान कर रो, पहले हमारा भारत कभी ना ऐब दे, उनने ऐब दे हमेशा पाकिस्तान। तो आप बताओ भाई क्या करें फिर? तो ईंट को जवाब पत्थर से मिलना चाहिए या नहीं चाहिए? ये माँ के लाल, पत्नी की मांग। अब आप बताओ हैं, अब एक माँ के दिल पे क्या गुजर रही है, हैं? जो 32 साल का लड़का गया जिनकी आंखों के सामने थे, हैं? भाई बहुत जोर पड़ा है। दिनेश शर्मा से बात कभी मुलाकात होती थी? यह मुलाकात में खुद पड़ोसी हुई उसकी, इसके सारे मेरे घर है। दिन रात जब छुट्टी आता था वो हमारे पास 2-2 घंटे बैठा रहता है। ये बीवी भी बोल मार के आ जाती थी, भैया आजा घर को, मम्मी आ रहा हूँ अभी मैं बतरा रहा हूँ, मम्मी आ रहा हूँ अभी मैं बतरा रहा हूँ। अभी आया छुट्टी, खूब 2-2 घंटा 1-1 घंटा बैठे रहते थे हम बाहर। ये भी हम भी, कोई नाम तो पड़ोसी भाई हैं, हम उसकी चाची लगते हैं वैसे नाते में भाई। वैसे कोई ना, बहुत अच्छा लड़का और दिनेश, बहुत अच्छा भाई के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, पड़ोसिन के लिए, सबके लिए भाई हम लोग बहुत अच्छा था लड़का। खूब बढ़िया बोलता था, खूब घंटों बतराता था, कोई दिक्कत ना कैसी भी उसके लिए। पर भाई हमें बहुत दुख है दिनेश को, तो बात है सब। अच्छा, यहाँ से जब गए थे छुट्टी के बाद, तब आप लोगों से कुछ कहा था उन्होंने? ना भाई वैसे कुछ नहीं कहा था, वैसे घंटों बतराते थे, खूब ऐसे ही बतराते रहते जैसे आते हैं छुट्टी, राजी की, खुशी की, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो कहते क्या बेचारे। हाँ पर इतना है, अब उस दिन खबर आई थी 9 बजे हम बाहर बैठे थे, तो 9 बजे खबर आई ये बहन जी नहीं थी यहाँ, नहीं दिनेश के पापा थे यहाँ। अच्छा। ये गांव गए हुए थे। तो इसका छोटा लड़का था दिनेश से छोटा, विष्णु है उसका नाम। तो वो बोला हमसे, चाची भाभी रो रही है। मैं बोली भैया क्यों? बोलो दिनेश के लग गई है। मैंने की काई की भैया, हम बाहर बैठे थे, हमें पता नहीं था वो बेचारी के लिए घर। वो लोग का सिलेंडर फट गया, चाची छाती में चोट आई है दिनेश भैया के। अच्छा। हम तुरंत ही बाहर थे, अंदर आ गए, एक मैं ही, एक और ही पड़ोसन, हमारी लड़की, ऐसे हम जट सारे आ गए। जब हमने फिर सीमा से पूछी, सीमा कहाँ बात है, फिर इतने ही भैया आ गो। अच्छा। परे थे ये, पर एक साइड को रहे। मैं बोली भैया प्रमोद कहाँ हुए हो? बोलो ताती लग गई है दिनेश के। बाकी ऐसा कुछ नहीं बताया था जब तलक उन्होंने कि भाई इतनी लगी है, कि उसने बोला नार में थोड़ी चोट आई है। तो ऐसे ही हम आते, सीमा रोने लगी। फिर हमने सीमा आते बोले, सीमा हिम्मत बांध, शांति रख, कोई कुछ नहीं होगा, मैंने की दिनेश है तू शांति रख। तो फिर भी वो रोने थे, चुप नहीं हुई है भैया।
फिर वो रोती रही। फिर हम दिनेश से आप पूछी, फिर वो भैया कहाँ बात है? बोले चाची मेरे ढोर कॉल तो आई, बाकी मेरी बात ना हो पाई दिनेश से, मतलब हेलो करके ही कट गो। फिर मैंने दोबारा मिलायो तो दिनेश फोन नहीं उठा पायो। मैं बोली भैया होयो कहा? बोले चाची गोला फटे बाहर आके। बोले गोला फटे? मैंने भैया कितनी लगी है? बोलो अभी ये बोल रहे हैं कि नार में लगी है, बाकी कोई घबराने वाली बात ना। मैंने तो भैया तू शांति करके जा, दोस्त तेरी बात हुई है, तू उसी मत बात करवा दे से तसल्ली हो जाएगी थोड़ी सी। फिर या भैया ने फोन मिलाया उसके पास, बोले सीमा ले बात कर तू इनते। वो बोले सीमा जी घबराने की कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल शांति बना के रखो, बिल्कुल धैर्य बना के रखो। और उन्होंने कहा था? हाँ जी, वहाँ से एक दोस्त था उसका यूनिट का, अच्छा। उसने कहा था। जब भी फिर भी हम समझाते रहे सीमा को, फिर हमें बाद में पता चला कि ऐसे ऐसे कोई बात घटना घट गई है दिनेश के साथ। तो भैया सुन के बहुत दुख हुआ हमें, क्या कर। ये दीदी ही नहीं थी यहाँ, तो ये इनसे भी हमने बोल दिया मेरा रास्ता बीच में, अभी उन्हें वैसे मत बताना कुछ भी, देखो रास्ता बीच में चलते हैं तो जन क्या हो जा, घबराने में कोई पता नहीं चलता। मैंने कि आ जाए जब बता दें। फिर ये आ गई है, फिर जब उसके बाद में पता चली है भाई के ऐसे ऐसे घटना।